दोस्तों अब आप दूर के रिलेटिव से भी टैक्स फ्री पैसा ले सकते हो और उसकी लिमिट भी बढ़ा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट दो चेंजेस आए हैं नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में और जो नए रूल आए हैं जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना आज से ही कि वो कौन कौन से रिलेटिव दूर के ऐड हो गए हैं अब जिनसे आप पैसा ले सकते हो और क्या लिमिट नई डिसाइड हुई है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। और आप सबको मैं नमस्कार दोस्तों, मैं लगातार नए इनकम टैक्स एक्ट और रूल पे लिमिट्स पे वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक एक लिमिट का। आज मैं आपको क्या बताऊंगा बता देता हूँ। एक तो नई डेफिनेशन जो आई है रिलेटिव्स की वो बताऊंगा। कौन कौन रिलेटिव होते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपकी एक्स, क्या ये भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा लेना देना वहीं पर ही होता है गिफ्ट का। हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट ले सकते हो रिलेटिव से एक साल में, वो बताऊंगा जो लिमिट आई है। टैक्स फ्री पैसा नॉन रिलेटिव से, वो भी मैंने वीडियो बनाई है, पार्ट 2 देख लीजिएगा। और अब गिफ्ट डीड भी चेंज हो गई है क्योंकि रिलेटिव की डेफिनेशन चेंज हो गई है तो गिफ्ट डीड में फर्क आ गया, अमाउंट में फर्क आ गया है और आइटम में क्या दिखाना ये भी। सारे पार्ट तभी देखने को मिलेंगे दोस्तों जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। और मैं इंडिया में इकलौता था जिसने इस टॉपिक पे डाली थी वीडियो। सबसे ज़्यादा व्यूज़ यूट्यूब पे मेरे पास हैं, मिलियन व्यूज़ हैं इस वीडियोज़ के। उसके बाद लोगों ने कॉपी करना शुरू करा है। कोई बात नहीं, नॉलेज बननी चाहिए लेकिन हमेशा प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन जो आया है नया 92 सबसेक्शन 3 के अंदर, वहां साफ लिखा हुआ है ऑल मनी रिसीव्ड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वहां प्रॉपर्टी वर्ड भी है लेकिन यहाँ पे मैं मनी का बता रहा हूँ। आगे मैंने बताया प्रॉपर्टी का भी। जितना भी पैसा आपको मिलेगा कहां से, रिलेटिव से, वो टैक्स फ्री है। अब इसमें दो चीजें हैं, कौन सा मनी और कौन से रिलेटिव। इसके लिए मैंने बनाया है एक चार्ट, समझ गए आप, ये बनाया मैंने चार्ट। तो सेक्शन 92 जो आया है वो कहता है कि भैया जो रिलेटिव से है प्यार आपका वो तो टैक्स फ्री है। नॉन रिलेटिव से जो प्यार है वो 50,000 तक का ही टैक्स फ्री है बस। नॉन रिलेटिव से मैंने बता दिया है डिटेल में, अगली वीडियो में बनाया पूरा मैंने कौन कौन से नॉन रिलेटिव, 50,000 का, वन टाइम, पूरे साल का, कैश में या कैसे, वो सब मैंने बताया है। अभी स्टार्ट करता हूँ मैं कि मान लीजिए मैं हूँ इंडिविजुअल्स, मान के लीजिए मैं इंडिविजुअल्स ही हूँ सचिन। अब जितना मैंने चार्ट बनाया है मैं इनसे गिफ्ट ले सकता हूं और दे भी सकता हूं, जितना मर्जी ले सकता हूं, जितना मर्जी दे सकता हूं, पूरा माफ है। कुछ कंडीशन से आगे बताऊंगा अमाउंट की। अभी कौन कौन रिलेटिव है और क्या क्या चेंजेस आया है वो समझा रहा हूं। येलो वाले 1 2 3 4 ये डेफिनेशन नहीं आई है, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था भाई सब गलत है ये। नाना नानी दादा दादी रिलेटिव ही नहीं मेरे, बताओ हद हो गई है। शादी में सबसे पहले मेरा कजन आता नाचने, वो रिलेटिव नहीं था, गलत बात थी ना ये। अब ऐड कर लिया है, मेरी बात मानती है मैडम जी, सुनती है मेरी वीडियो, देखती हैं। अब इंडिविजुअल्स के लिए मदर, मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट दे सकता हूं और गिफ्ट ले सकता हूं। ग्रैंड पेरेंट्स, ये पहले नहीं थे दोस्तों, अब आए हैं। दादा दादी, बताओ हद हो गई है। कितना मन करता है पोता पोती को देने के लिए गिफ्ट, गिफ्ट ही नहीं मानते थे उसको, अब माना है। फादर, मेरे पिताजी को मैं गिफ्ट दे सकता हूँ, ले सकता हूँ। वाइफ, वाइफ से गिफ्ट ले सकते हो और वाइफ से गिफ्ट दे सकते हो। शादी के बाद वाइफ को गिफ्ट दे सकते हो। तो शादी के बाद सरकार मानती है कि जो प्यार है वो टैक्स फ्री है। शादी से पहले जो प्यार है वो टैक्स फ्री नहीं है, सिर्फ 50,000 तक का ही प्यार आपका टैक्स फ्री है। तो शादी करके जितना मर्जी गिफ्ट लो दो। किस किस की वाइफ गिफ्ट देती है सच बताना। मेरी वाइफ ने तो मुझे आज तक गिफ्ट दिया नहीं, मैं से बता रहा हूँ। पैसे मेरे से मांगते कि कुछ गिफ्ट लेना है तो बता दो मेरे को, तो बताना भैया कौन कौन देता है। अच्छा इसका भी एक चार्ट है, आगे बढ़ूंगा। अभी पहले मैं अपने क्लोज की बात कर लेता हूँ फिर आगे आएंगे। वाइफ को गिफ्ट दे सकता हूँ, ले सकता हूँ। डॉटर एंड सन, अपनी बेटी को और बेटे को गिफ्ट दे सकता हूँ, ले सकता हूँ। ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई को गिफ्ट दे सकता हूँ और ले सकता हूँ। ये हो गई मेरी पहली चेन, ये मेरी डायरेक्टली चेन है, पहली चेन। मैं आपको याद भी करा रहा हूँ साथ साथ, पहली चेन मेरी हो गई पूरा जो भी मेरी चेन है। फिर मैं आता हूँ मदर के नीचे। मदर के नीचे कौन हो गए, उनके भाई और बहन, उनसे भी गिफ्ट ले सकता हूँ, दे सकता हूँ। ये कौन हो गए, मेरे मामा और मेरी मामी, मामा और मामी हो गई, समझ गए। तो मेरी मम्मी का असेंडिंग ऑर्डर चला गया, इसमें मामा और मामी हैं, ध्यान रखना। और कौन हो गया, इनके बच्चे, नो बच्चे नहीं, इनके कज़न होते हैं वो, कज़न इसमें नहीं आते। और उनके पेरेंट्स, मेरी मम्मी के पेरेंट्स भी आ गए, पहले नहीं थे। तो दादा दादी यहाँ पे ऐड करे, नाना नानी यहाँ पे ऐड करे, ये हो गया। फादर का रिलेशन, फादर के भाई और फादर की बहन, यानी कि मेरे बुआ, मेरे चाचा, मेरे ताऊ जी, ये आ गए। अच्छा इसमें चाचा भी आ गए,
चाची भी आ गई, ताऊ भी आ गए, ताई भी आ गई, बुआ भी आ गए और फूफा भी आ गए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्पाउस भी इंक्लूड है। ये पॉइंट क्लियर आपका? कोई क्वेरी मेरे से पूछ लेना बीच में कि ये आता है कि नहीं आता, मैं आपको बताऊंगा। ये डॉटर एंड सन, मेरे बच्चों के पति पत्नी वो भी आएंगे, यानी कि दामाद और बहू को मैं गिफ्ट दे सकता हूँ, गिफ्ट ले भी सकता हूँ। तो आज ही बहू अपनी सास को ये वीडियो दिखाएं और बोलें कि पूरा पूरा टैक्स फ्री है, मम्मी जी गिफ्ट दीजिए, जो ज्वेलरी आपके पास पड़ी है, जो धन आपने गाड़ रखा है, जो चाबी लेके आप घूमते हो, लाओ चाबी मुझे दो, पूरा माफ है। बच्चों के बच्चे भी हैं, यानी कि मेरे पोते पोती, मैं उनके लिए दादा दादी जो भी है गिफ्ट ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये चीज पूरी हो गई। अब मैं आता हूं वाइफ के ससुराल में, जहां से दबा के माल मिलता है दामाद जी को, हैं खुश हो रहे सब। अब ये नहीं आया है, वाइफ के ग्रैंड पेरेंट्स भी इसमें आ गए, यानी कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी इन्होंने इंक्लूड करे इस बार, और वाइफ के ग्रैंड पेरेंट्स भी इंक्लूड कर दिए मेरे लिए, यानी कि मैं अपनी वाइफ के दादा से दादी से गिफ्ट ले सकता हूं। जो में लिफाफा मिलता है ना 5100 का टीका होता है जब भी हम जाते हैं, तो इसका मतलब माफ है। पहले 5100 रुपये को टैक्स पे करता नहीं था। ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि साले से भी गिफ्ट ले सकते हो और साली से भी गिफ्ट ले सकते हो। आज ही साली को वीडियो दिखाएं और बोले जीजा जी को गिफ्ट चाहिए अच्छा सा, पर साली गिफ्ट मांग भी सकती है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। फादर एंड मदर, यानी कि वाइफ के मम्मी पापा भी पहले भी थे और अब भी हैं, मेरे सास ससुर, मैं अपने सास ससुर से गिफ्ट ले सकता हूं और दे सकता हूं। दामाद जी की रिस्पेक्ट हमेशा। ये चीज नहीं आई है, स्पाउस के ग्रैंड चिल्ड्रन पहले नहीं थे, अब मेरी वाइफ के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, स्पाउस के ग्रैंड चिल्ड्रन, वो भी इसमें कवर होते हैं। ये डेफिनेशन आई है जो नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज, गर्लफ्रेंड आती है और एक्स, वो इसमें नहीं है। सरकार के हिसाब से जो प्यार है वो ब्लड रिलेशन से होता है, आपके इमोशन से, दिल से, आंखों से नहीं होता है। सरकार कहती है जो ब्लड रिलेशन में उसका ही माफ करेंगे। गर्लफ्रेंड तुम्हारी होगी, एक्स तुम्हारी थी, सिर्फ 50,000 रुपये तक का ही टैक्स फ्री है गर्लफ्रेंड को, अगर आप गिफ्ट देते हो या गर्लफ्रेंड से गिफ्ट लेते हो। अगर उससे ज्यादा आपने लिया दिया 50,000 से ऊपर 1 साल के अंदर, तो क्या होगा, प्यार कम हो जाएगा और इनकम टैक्स के नोटिस ज्यादा हो जाएंगे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा गिफ्ट लेते हो देते वक्त। एक सगाई भी लिखा है मैंने, सगाई पे हम गिफ्ट देते हैं होने वाली पत्नी को, पत्नी तो होती नहीं है वो, लेकिन इस पर टैक्स लगता नहीं है, क्यों? कमेंट बॉक्स में आप बताना। अब रिलेटिव की डेफिनेशन हो गई, क्लियर हो गया आपको। अब मैं बताता हूँ अमाउंट, कितना अमाउंट ले सकते हो 1 साल के अंदर। दोस्तों रूल के अंदर अनलिमिटेड है, यानी कि कोई लिमिट नहीं रखी है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, उसका सोर्स क्या है। एग्जाम्पल, मेरे फादर के रिटायरमेंट पे 1 करोड़ मिला, उन्होंने मुझे टैक्स पूरा पे कर रखा था, ये एग्जाम था, उन्होंने मुझे पूरा 1 करोड़ गिफ्ट कर दिया। अब मैं इस अमाउंट को जो मर्जी करूं, क्योंकि ये मेरे फादर के हाथ में ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका था या टैक्स फ्री था। एक एग्जाम्पल और, किसी ने गांव में जमीन बेची 5 करोड़ की, यहां लिख लेता हूं, 5 करोड़ की जमीन बेची, उस पर कैपिटल गेन हुआ 50 लाख का, पे कर दिया फादर ने, 4.5 लाख रुपए हाथ में आए, 4.5 करोड़ हाथ में आए। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 50 लाख का टैक्स, 4.5 करोड़ हाथ में, वो उसने बेटे को दे दिए। अब बेटा 4.5 करोड़ का जो मर्जी करे। इनकम टैक्स में इंक्वायरी आ सकती है कि 4.5 करोड़ रुपए आपके हाथ में आए, कहां से आए, फिर आप बोलोगे कि मेरे फादर के हाथ में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी गई थी, 50 लाख का टैक्स पे कर दिया, 4.5 मेरे हाथ में आए। तो जो हाथ में गिफ्ट आया है उसका सोर्स एक्सप्लेन होना चाहिए, कहां से, डोनर के हाथ से। डोनर जो है उसके पास वो चीज सही होनी चाहिए। अब पैसा एक बार ले वो गिफ्ट माना जाएगा रिलेटिव से, या 1 टाइम लें? कई बार पैसा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। दोस्तों हमेशा ये 1 टाइम काउंट होता है, गिफ्ट हमेशा 1 टाइम होता है, और जो पैसा ना लिया जा सके। आप पेरेंट्स को पैसा दे रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, तो वो गिफ्ट की कैटेगरी में कभी नहीं आता, वो आपका इंटरनल मैटर है, उस पर टैक्स नहीं है फिर भी, पर वो लेने देना चलता रहेगा। कैश गिफ्ट कभी भी नहीं दोस्तों, कैश गिफ्ट कभी नहीं लेना चाहिए, कभी भी कैश गिफ्ट लेके बैंक में जमा नहीं करना चाहिए। बैंक से हमेशा गिफ्ट लें, पैसा जो पड़ा हुआ है वो ले सकते हैं। आरटीजीएस लें हमेशा, मैंने हमेशा बताया आरटीजीएस और एनएफटी लें, ताकि उस पर नाम लिखा रहे कि कहाँ से पैसा आया, आपको कोई भी एंट्री एक्सप्लेन ना करनी पड़े कि पैसा कहाँ से आया, मम्मी से आया, उसका पैन कार्ड लगा रहा हूँ, बैंक से पूछ रहा हूँ, दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। एक केस है मेरे पास, उसमें पेरेंट्स बेचारे मर गए हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट मिल नहीं पा रही है, और उसके पास आया हुआ 1 करोड़ रुपया एसएससी के पास, वो प्रूफ नहीं कर पा रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं मान रहा कि तेरे पेरेंट्स से आया हुआ है, बताओ, है ना, कितनी गलत बात है। अच्छा, शेयर भी ट्रांसफर कर सकते हो आप गिफ्ट में, यस, मनी के अलावा, वहाँ मनी लिखा था, मनी के अलावा शेयर्स भी डीमेट के थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगे, अगर रिलेटिव से या आ जाएंगे
तो टैक्स फ्री है। हाउस, हाउस भी पूरा माफ है, सब्जेक्ट तो आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी हुई हो और गिफ्ट डीड बनी हुई हो। ज्वेलरी, ज्वेलरी भी आप एफिडेविट के थ्रू गिफ्ट ले सकते हैं, टैक्स फ्री पूरा पूरा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या बनाए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। कैसे पता चलेगा कि नाना नानी ने, दादा दादी ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने, वाइफ के ससुराल वालों ने आपको गिफ्ट दिया है? भैया आप गिफ्ट डीड बनवाओगे तभी तो पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? ओथ करवानी पड़ती है गिफ्ट डीड को, बहुत जरूरी है। स्टैम्प पेपर पे बनवाएं, विटनेस करवाएं लीगल हेयर के। लीगल हेयर क्यों कह रहा हूं यहाँ पे मैं, आपको एग्जांपल देता हूं मैं। एक केस में बाप ने प्रॉपर्टी बेची, तो जो पैसा मिला कैश में वो तो एक बेटे को दे दिया, और जो वाइट में मिला वो एक बेटे को दे दिया। बेटे ने जो वाइट में पैसा मिला उसकी प्रॉपर्टी की खरीद ली। जो दूसरा बेटा था वो बदमाश निकला, उसने अपना कैश वैश सब उड़ा दिया और केस डाल दिया दूसरे भाई पे कि इसने पापा की प्रॉपर्टी बेची और सारा पैसा ले गया, मेरा आधा हिस्सा था। मोटा मामला था प्रॉपर्टी का, हार गया बेचारा। वो पूरा पैसा दे चुका था फादर, तब भी उसने बदमाशी करी, उसको पता भी था ये बात, लेकिन रिकॉर्ड नहीं था। तो लीगल हेयर के साइन करा लें और लीगल हेयर के हमेशा एनओसी ले लें कि भैया आप कोई क्लेम नहीं रहेगा। बहुत बारीक चीज़ है ये, मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है क्लाइंट्स का इसलिए। लेकिन जब कभी भी प्रॉपर्टी बेचें, लें, बच्चों को बांटें, क्या नाम है, कैश लें, दें या गिफ्ट लें, कंसल्ट जरूर करें हमेशा सीए से। तो ये मैंने आपको पूरा पूरा समझा दिया है, सिस्टम में भी और एक्ट के हिसाब से भी। दोस्तों है ना बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो, पूरे इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगी, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसे फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह शेयर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, आपको फ़ायदा हुआ है। अगर आप शेयर कर देंगे तो बाकी लोगों को भी, रिलेटिव कौन है, डेफिनेशन क्या कहती हैं, कैश गिफ्ट, कई सारी चीज़ों की नॉलेज 10 मिनट की वीडियो से मिल जाएगी। तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। कोई क्वेरी हो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लें। मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।